नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। तारीख आज 10 मई दिन शुक्रवार। आइए बिहार की तमाम बड़ी खबरें और बिहार के सभी जिला के मुख्य ताजा समाचार पर नजर डालते हैं। खबर शुरू करने से पहले आपसे हम एक माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से हम आपके बीच नहीं रह पाए, आपको खबर नहीं दे पाए। इसके लिए उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे और कोई बात नहीं, अब आप रोजाना सुबह सुबह बिहार समाचार सुन पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। वैसे आज बिहार में 2 जगह पर मतदान भी होगा। देखिए, बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों पर आज फिर से मतदान कराया जाएगा। बिहार खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा मतदान केंद्र संख्या 182 और 83 पर आज 10 मई को पुनर्मत मतदान होगा। दरअसल खगड़िया जिले के अंदर 7 मई को तीसरे चरण के अंदर मतदान हुआ था, लेकिन खगड़िया के 2 बूथों पर कुछ सामाजिक तत्वों ने वोट बहिष्कार और 2 पक्ष में हंगामा ईवीएम तोड़फोड़ किए थे और इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने डीएम को फिर से चुनाव लड़ाने का निर्देश दिया। यहाँ आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनावी खबर चल रहा है तो पहले आप चुनावी खबरें ही देख लीजिए। देखिए, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर लिया। नामांकन के बाद उन्होंने वहां के एक नजदीकी के हाई स्कूल में जनसभा की है। उन्होंने कहा कि विरोधी बोल रहे हैं कि जो 18 से 25 साल वाले पवन सिंह के साथ हैं वे सभी लफुआ हैं, ये सिर्फ सेल्फी लेने के लिए भीड़ जमा हो रही है। उन्होंने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा, ये युवा आपके लिए लफुआ हो सकता है पर मेरे लिए यह शक्ति है। इसमें जब जब बदलाव आता है तो ये युवा क्रांति लाते। जनसभा को संबोधित करते हुए पवन सिंह ने जात पात से उठकर वोट करने की अपील की। पवन सिंह ने कहा, काराकाट आज देश दुनिया की निगाहें पर है। वहीं उन्होंने बिना नाम लेते हुए कहा कि यहाँ के कुछ उम्मीदवार वोट के लिए लोगों को मुर्गा भात खिला रहे हैं, तो जान लीजिए जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। वहीं इस जनसभा में उनके साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह तथा मां प्रतिमा देवी भी मौजूद रहे। और देखिए, बिहार में मुंगेर लोकसभा सीट के लिए प्रचार प्रसार के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। चूंकि यहाँ पर 13 मई को ही मतदान होना है, इसलिए 11 मई कल तक ही चुनाव प्रचार होगा। वहीं कल गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी चुनावी प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने लोगों से राजद उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाने की अपील। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। लखीसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगा। मिला क्या? मोदी आए तो किसानों की आय दुगुनी और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। क्या किसानों की आय दुगुनी हुई या गरीबों को पक्का मकान मिला? पीएम पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा, 2024 में नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। आज 17 साल में मोदी सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां बांटे। उन्होंने कहा, जब हमारी सरकार बनेगी तो एक बार फिर से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनका हक मिलेगा। इस मौके पर आरजेडी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। और देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी फर्जीवाड़ी का मामला सामने आया है। मुंगेर के स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में संगेद मारते मारते अब दलालों की नजर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलवाने में लगी है। भोले भाले लोगों को नियुक्ति का झांसा देकर फर्जी तरीके से योगदान करवाया जा रहा है। मुंगेर में 8 फर्जीवाड़ी कर्मचारी का नियुक्ति का मामला सामने आया है। मतलब मुंगेर जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर लगभग 8 फर्जी कर्मचारी पकड़ाए हैं जो फर्जी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा था। 6 कर्मी नालंदा जिले के हैं और 2 पटना के रहने वाले हैं। सभी फर्जी कर्मियों पर प्राथमिकता दर्ज की गई है। देखिए, अभी बिहार में फिलहाल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी काफी लापरवाही का मामला सामने आता है। आपको पता हो कि अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में निजी क्लिनिक से काफी मोटे पैसे की वसूली की जाती है लोगों से। वहीं कई जिलों में तो डॉक्टर वगैरह भी सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को अभी बिहार में स्वास्थ्य पर काफी ध्यान देना चाहिए। मतलब जैसे अभी बिहार में शिक्षा पर सरकार का ध्यान चल रहा है ना, तो वैसे ही स्वास्थ्य पर भी बहुत जल्द ध्यान देनी चाहिए। और बड़ी खबर देखिए, प्याज की निर्यात से रोक हटाने के बाद प्याज की कीमतों में आई तेजी। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगा बैन को हटा दिया है। हालांकि इसके लिए एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय की गई है। 4500-800 रुपया प्रति क्विंटल टन की दर से इसकी तैयारी की जाएगी। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 4500-800 रुपया प्रति मेट्रिक टन रखी गई है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत मिनिमम 4500-800 रुपया होनी चाहिए। वहीं सरकार के इस
फैसले के बाद प्याज की कीमतों में कुछ तेजी आ गई है। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70-80 रुपये पहुंच गए थे तभी सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अभी मतलब ये एक्सपोर्ट बैन जो है वो हटा दिया गया है। वहीं इससे प्याज की कीमतों में भी काफी असर पड़ा। प्याज की कीमतों में एक बार फिर से तेजी आ गई है। तो आपके आसपास के बाजारों में अभी प्याज की क्या कीमत चल रहा है मुझे नीचे जरूर बताइएगा। और खबर है चिराग पासवान के साथ हो सकता था बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर का पहिया लैंडिंग के दौरान मिट्टी में फंसा। देखिए कल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान समस्तीपुर जिले के अंदर जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। वहीं इस दौरान लैंडिंग के दौरान उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गया। दरअसल चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर का पहिया लैंडिंग के दौरान कच्ची मिट्टी में धंस गया। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई, समय रहते ही इन्हें ठीक कर लिया गया। और बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जहां से मैट्रिक पास किए वहीं होगा इंटर में नामांकन। देखिए बिहार शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा आदेश जारी किए हैं। आप जहां से मैट्रिक में पास हुए हैं अब विद्यार्थी को वहीं से इंटर में भी नामांकन कराना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो छात्र इस बार मैट्रिक में पास होकर के 11वीं में नामांकन कराना चाहते हैं तो उसका नामांकन अब उसी विद्यालय में होगा जिस विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक में पास किए हैं। जैसे 9वीं कक्षा के लिए चल रहा है ना कि आपके पंचायत में ही एडमिशन कराना होगा, उसी तरीके से अब आपको 11वीं में एडमिशन कराने के लिए जिस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं उसी स्कूल में कराना होगा। कोई विशेष परिस्थिति में अगर कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय स्नातक प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉटेड एडमिशन के दौरान उनका नामांकन किया जाएगा। हस्ताक्षर के समय पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूर के स्कूल में ना हो। चलिए खबर देखिए, पटना में एक बार फिर से बदला स्कूल का समय। मौसम में बदलाव के बाद डीएम ने जारी किया आदेश। देखिए पटना में एक बार फिर से स्कूल के समय बदल गया है। इस संबंध में कल जिला अधिकारी ने एक पत्र लिखकर जारी किया। देखिए पहले भीषण गर्मी के चलते आदेश आया था कि 10:30 बजे तक ही स्कूल खुला रह सकता है, लेकिन मौसम में बदलाव को देखते हुए इस आदेश को वापस ले लिया गया है, जिसके बाद अब स्कूल समान तरीके से शैक्षणिक गतिविधियां संचालन कर सकेंगे। तो अब स्कूल अपने पुराने समय के अनुसार चलेगा। और खबर है गया जिले से 22 से 24 मई तक मनाया जाएगा बुद्ध समारोह। देखिए 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोध गया स्थित गया जिले के अंदर महाबोधि मंदिर में बुद्ध जयंती मनाई जाएंगी। यह 3 दिवसीय समारोह है। 22 से 24 मई तक ये समारोह मनाया जाएगा। समारोह को लेकर भव्य तरीके से मनाने के लिए तैयारी वगैरह शुरू हो गई। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और राज न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है ना उसको भी दबा दीजिए। इससे होगा यह कि आप हमेशा अपने बिहार की तमाम बड़ी खबरें, रोजाना बिहार का प्रादेशिक समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर सुन पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। वैसे आप बिहार के किस जिले में रहते हैं मुझे अपना जिला का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए ताकि मैं आपका जिला का भी खबर मैं आपको बता सकूं। और चलिए दोस्तों एक नजर अब बिहार मौसम समाचार पर डाल लेते हैं। बिहार की सभी जिला में वज्रपात का अलर्ट, पटना समेत 13 जिले में बरसेंगे बादल। 13 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव के बाद पिछले 2 दिन से बिहार का मौसम बदला हुआ है। गुरुवार से ही बेतिया, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, लखीसराय, आरा, शेखपुरा, गया, समस्तीपुर, भागलपुर में बारिश हो रही। मधेपुरा में भी बूंदाबूंदी देखने को मिला है, जिसके बाद यहाँ का तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया। इधर राजधानी पटना में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही। यहाँ कल सुबह से ही काले बादल छाए रहे। वहीं बिहार मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को भी राज्य के सभी जिले के अंदर बारिश में गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल 13 मई तक तो बिहार का मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। वहीं बिहार में अचानक बदले मौसम की वजह से आसमान से बरस रही है आफत। बिहार में अचानक आई मौसम में बदलाव की वजह से आंधी बारिश के दौरान ठनका गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर बेगूसराय के अंदर 2 लोग, समस्तीपुर, खगड़िया, अररिया, भागलपुर जिले के अंदर कई व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पूर्वी चंपारण के अंदर 3 व्यक्ति की ठनका गिरने से मौत हो गई। तो आपको इससे काफी सावधानी बरतनी है, बच के रहना। अगर आप खेत वगैरह में काम करें तो आप जैसे ही बारिश वगैरह शुरू हुए तो तुरंत आपको घर आ जाना है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को 2 दिन बिहार दौरे पे आ रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री पटना के अंदर रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। प्रचार प्रसार अभियान जोरों शोरों से चल। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी चौथे चरण मतदान को लेकर 12 मई को बिहार राजधानी पटना के अंदर रोड शो करेंगे। दोनों वर्तमान सांसद सह भाजपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। 12 मई की शाम वह बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे डाक बंगला इलाके के अंदर उनका रोड शो होगा। और खबरें जल्द ही आपको बाजारों में देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर की शाही लीची। बिहार में उपजने वाली कई चीजें दुनिया भर में मशहूर हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का तो बात ही जुदा है। मई महीने की शुरुआत हो गई है और शाही लीची का स्वाद जल्द ही आप चख लेंगे, क्योंकि बिहार में अब लीची के बागानों में लीची लाल हो गई हैं और जल्द ही बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। और कल गया जिले के अंदर 2 बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रैक्टर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल युवक एक शादी समारोह से लौट रहा था। इस दौरान एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और इसके अंदर 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पटना में फुटपाथ दुकानदार को प्रशासन का अल्टीमेट। देखिए, पटना में पीएम नरेंद्र मोदी 12 मई को रोड शो करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। वरीय अधिकारी खुद मेंटेन कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट में है। एक सप्ताह पहले से ही पटना में कैंप कर रही है। जिन इलाकों में रोड शो होना है वहां सख्ती बरती जा रही है। आज से ही पटना के सभी फुटपाथी दुकानदार को फुटपाथ से दुकान हटाने के निर्देश दिया है। और खबरें बिहार के 109 बालू घाट पर खनन विभाग का रोक। निगरानी के पहले दिन सीसीटीवी मिला बंद, अगले आदेश तक किया गया सील। देखिए, बिहार के 109 बालू घाटों पर विभाग ने खनन पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक तमाम बालू घाट सील रहेंगे। खनन विभाग के आदेश के बाद ही इन घाटों पर खनन हो सकेगा। और भागलपुर जिले से खबर आ रही है। भागलपुर में तेज रफ्तार बस ने 2 छात्र को रौंदा। देखिए, भागलपुर जिले के कजरेली थाना क्षेत्र के अंदर कल 2 साइकिल सवार छात्र को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया, जिसके अंदर एक छात्र के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी छात्र गंभीर रूप से जख्मी है। बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग पहुंचा और बस को जब्त कर लिया। वहीं सड़क को लगभग 3 घंटे तक जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर ही नजदीकी के थाना के पुलिस पहुंचे और सड़क को जाम से हटाया। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र शाम 3 बजे कोचिंग जा रही थी। और अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में है खाता तो तुरंत करें ये काम। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सभी ग्राहकों को एक निर्देश दिया गया है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि जिन ग्राहकों ने पिछले 3 साल से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, मतलब खातों में किसी तरीके से लेन देन नहीं किया है, तो ऐसे खाता धारक के खाते को 1 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और अगर एक बार आपका खाता बंद हो गया तो बैंक ब्रांच जाकर आपको केवाईसी वगैरह करवाने होंगे, तभी फिर से चलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों बहनों तक इस खबर को शेयर करके जरूर पहुंचाइए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।